क्यों बनने वाले हैं धनवान, क्यों मिलने वाली है सफलता, क्यों मिलने वाली है कामयाबी? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है तुला राशि वालों के लिए। क्योंकि तुला राशि वालों ने जो अपने जीवन में देखा है, जो जाना है, जो पहचाना है, जो दृश्य अपने सामने आंखों से देखा है, खुद को संघर्ष करते, खुद को मेहनत करते, हारते हुए जीवन से। क्योंकि तुला राशि वाले व्यक्ति जब जब अपने जीवन में कोई बड़ी सपना देखते हैं, बड़े सुख सुविधा साधन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब तब जीवन पे क्यों प्रतिबंध लग जाते हैं। जिस समय तुला राशि वालों को सबसे ज्यादा जरूरत होता है अपनों की, धन की, उसी समय तुला राशि वालों को शनिदेव महाराज झटका क्यों दे देते हैं, क्यों शून्य से शिखर तक और शिखर से शून्य तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में हर एक मोड़ पर यह सत्य है कि ठोकरें खाती है, हर एक मोड़ पर अपमान सहता है, हर एक मोड़ पर धोखा मिलता है, हर एक मोड़ पर ठोकरें खानी पड़ती है। लेकिन तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे नहीं है कि सुख सुविधा साधन प्राप्त नहीं करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते हैं, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते, अपने जीवन में कामयाबी नहीं पाते हैं। अनेकों सुख सुविधा साधन तुला राशि वालों की किस्मत में शनि महाराज देते हैं, राहु महाराज देते हैं, देवगुरु बृहस्पति देते हैं। लेकिन देने से पहले यह तो सत्य है कि आपके जीवन से उस सब कुछ उखाड़ कर लेकर चले जाते हैं जो पहले सुख सुविधा साधन आप लोगों के जीवन में होता है। और यही कुछ सालों में आप लोगों के जीवन में देखने को मिला है। प्रिय दर्शक, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2026 में आप लोगों के जीवन में वो चमत्कार शनि महाराज, राहु महाराज और देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं, जिस चमत्कार को देखने के लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष करते, मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप लोग अंदर ही अंदर हिम्मत, साहस, पराक्रम खो रहे थे। प्रिय दर्शक, शनि महाराज की दृष्टि आपके छठे घर पर और राहु महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पर, और ये दो ग्रह ऐसे माने जाते हैं जहां से शत्रु उत्पन्न होते हैं, धोखा मिलता है, रोग ऋण से व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। और पंचम घर जो बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान का घर माना जाता है। और शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके पंचम घर पे जब पड़ी थी तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर हर एक क्षेत्र में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि आप लोग हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन जितना आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे उतने ही आप लोग पीछे की तरफ जा रहे थे। और शनिदेव महाराज वो धीमी चाल चलने वाले प्लैनेट ग्रह हैं, वो धीमी चाल से व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति, साधन, अनेकों मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तो देते हैं, लेकिन थोड़े वक्त लगा करके, थोड़े समय लगा करके। हालांकि तुला राशि जो है शनि महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है। शनिदेव महाराज की दृष्टि जब जब तुला राशि के किसी भी घर पर बैठते हैं, चाहे हम छठे घर की ही बात कर ले, इस समय वर्तमान में शनिदेव महाराज आपके छठे घर से वक्री चाल में, मार्गी अवस्था में चल रहे हैं, सीधी चाल में। लेकिन जब उल्टी चाल, वक्री चाल में चल रहे थे, तो यहाँ आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि नौकरी बहुत ऐसे तुला राशि वाले जिनकी छूट गई थी, बिजनेस, व्यापार पे प्रतिबंध लगा हुआ था, शत्रु उत्पन्न हो रहे थे, अचानक से खर्चे बढ़ रहे थे। वही जब पंचम घर पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ी थी तो बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, यानी जीवन में जो भी सुख सुविधा साधन होता है सब पे प्रतिबंध लगना। जिस भी सोर्स से आपको धन मिल रहा था, चाहे मेहनत करके, चाहे प्रयास करके, चाहे नौकरी से, चाहे किसी भी क्षेत्र से आपके पास धन आ रहे थे, उस धन पे प्रतिबंध लगा दिए थे। क्योंकि पंचम घर जो होता है बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, संतान का घर माना जाता है। और यहाँ और अंक ज्योतिष में इस घर के स्वामी यानी स्वयं बुध महाराज होते हैं, जो कि बिजनेस, व्यापार के कारक माने जाते हैं। शनि महाराज का परम मित्र होते हैं बुध महाराज। जब जब शनि महाराज वक्री चाल में, उल्टी चाल में चलना आरंभ कर देते तो वहां बुध महाराज शुभ फल अपना नहीं दे पाते, क्योंकि जब वहां पे एक ऐसे जगह पर जो सारे के सारे कार्य रुक जाते हैं, जो आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन 2026 में आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि आपके भाग्य के घर पर इस समय स्वयं देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। उनके पास अथाह ज्ञान के भंडार है और आपके भाग्य के घर पर विराजमान है देवगुरु बृहस्पति। वहीं 2026 में जून जुलाई के माध्यम से आपके 10वें घर पर आने वाले, जो कि कर्म और सफलता के घर माने जाते हैं। और जब भाग्य के घर से आपके 10वें घर पर जाएंगे तो यहाँ आपकी सोच, आपके बुद्धि, आपके वाणी बहुत ही तीव्र हो जाएंगे। और यहाँ अपने ज्ञान से, अपने शिक्षा से, अपने बुद्धि से अनेकों क्षेत्र में कामयाबी, सफलता पाएंगे। प्रिय दर्शक, जरूरी नहीं कि हमें करोड़पति ही बनना चाहिए, हमें धनवान ही बनना चाहिए। यदि सुखी जीवन जीने को मिल जाए,
जो वस्तु हमें चाहिए, जो हमें सुख पहुंचाए, वो वस्तु यदि हमें मिल जाए, यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे से हम खान पान कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि करोड़पति या करोड़ रुपए ही हमारे पास आना चाहिए। यदि आप लोग सुखी जीवन जी रहे हैं तो इससे यही आप लोगों का करोड़पति वाला जीवन है। क्योंकि जितने बड़े धनवान व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में उतनी ही संकट समस्या उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो धनवान नहीं होते, नॉर्मल जीवन जी रहे होते हैं, खुशी खुशी से अपना जीवन जी रहे होते हैं, वही करोड़पति वाला जीवन होता है। प्रिय दर्शक, धन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता जीवन में, क्योंकि शनि महाराज यही सब तो दिखाते हैं। बहुत व्यक्ति के जीवन में काफी धन दौलत दे देते हैं लेकिन सुख नहीं देते, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें धन तो नहीं देते लेकिन सुख प्रदान कर देते हैं, और वही सुख के सहारे व्यक्ति अपने जीवन में हंसी खुशी से जीवन जीते हैं, हंसी खुशी से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता और कामयाबी प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय दर्शक, पंचम घर पे राहु महाराज इस वर्तमान में, छठे घर पर शनि महाराज, वहीं वर्तमान में इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पे, वहीं 10वें घर पर जब देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा तो यहाँ सफलता और कर्म आप लोग प्राप्त करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उच्च की राशि मानी जाती है। जब उच्च की राशि में स्वयं देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और शनि महाराज आपके छठे घर पर रहेंगे और वहीं राहु महाराज 2026 में राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का चमत्कार और शनि महाराज का चमत्कार आप लोगों को अत्यधिक देखने को मिलेगा समय समय पर। लेकिन कुछ समय समय पर बाधाओं का यदि सामना करना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक शनि महाराज ही होते हैं जो हमारे जीवन में पहले रुकावटें उत्पन्न कर देते हैं, बाधाएं उत्पन्न कर देते हैं, ताकि हम वो सीख प्रदान कर सके, वो ज्ञान हम प्राप्त कर सके जो ज्ञान न तो कोई कॉलेज सिखाते न कोई यूनिवर्सिटी सिखा देते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, तुला राशि शनि महाराज के लिए उच्च की राशि मानी जाती है। जब जब शनि महाराज तुला राशि वालों को धनवान बनाने वाले होते हैं, सुख धन वैभव प्रदान करने वाले होते हैं, तब तक तुला राशि वाले के जीवन में अत्यधिक कष्ट दे देते हैं, अनेकों तरह से रास्ते बंद कर देते हैं। लेकिन जब सुख सुविधा साधन देने लगते हैं तो तुला राशि वालों को कभी शिकायत करने का मौका नहीं देते। यही कारण है कि तुला राशि वाले व्यक्ति 2026 में धनवान बनने जा रहे हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी और सफलता प्राप्त करेंगे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। लेकिन हिम्मत रख करके आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। लोभ लालच अहंकार क्रोध से आप लोगों को बचना है, और जितने आप लोग लोभ लालच अहंकार क्रोध मोह से बचेंगे, भ्रम से बचेंगे, उतने ही राहु महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी। क्योंकि मोह माया भ्रम लालच राहु महाराज उत्पन्न कर देते हैं, और जो व्यक्ति उस लालच में मोह माया भ्रम में पड़ जाते हैं उससे सब कुछ राहु महाराज छीन कर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत पे विश्वास रखते हैं, खुद पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में शनि और राहु अपार धन संपदा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा रातों रात प्रदान कर देते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, जीवन में आगे बढ़िए, संघर्ष मेहनत ईश्वर पे भरोसा करते रहिए। ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं करेंगे।